अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 5 को डिस्कस आउट करेंगे। इसमें लीफ ऑफ एन ऑर्गन वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसमें एपिडर्मिस टिश्यू सबसे पहले आ जाते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ इज़ मेड अप ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू। कि जो आउटर लेयर होती है किसी भी लीफ की, वो एपिडर्मल टिश्यू से मिलकर बनती है। उसके बाद आ जाता है क्यूटिकल। द अपर एपिडर्मिस इज़ यूजुअली कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल। कहता है कि जो अपर एपिडर्मिस होती है वो यूजुअली कवर होती है किससे, वैक्सी क्यूटिकल से। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये रिड्यूस करता है वाटर लॉस को और प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लीफ को। एंड देन स्टोमेटा आ जाते हैं। बिकॉज बिटवीन टू गॉर्ड सेल देयर इज़ अ टाइनी स्पेस कॉल्ड स्टोमा। दो गॉर्ड सेल्स के दरमियान एक स्पेस होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं, जिसका प्लूरल स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या कंट्रोल करता है, ये गैस एक्सचेंज को, अंदर एंड बाहर गैस को आने से में मदद देता है। एंड लॉस ऑफ वाटर वेपर को क्या करता है, ये कंट्रोल आउट करता है। देन हम लोग इसकी डायग्राम देखेंगे। जो कि मैंने बनाई है यहाँ गॉर्ड सेल्स की एंड स्टोमा की। ये साइड्स पे दो गॉर्ड सेल्स हैं और इसके अंदर जो स्पेस है उसको हम लोग बेसिकली स्टोमा कहते हैं। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। देन मेसोफिल टिश्यूज़ हमारे पास आ जाते हैं। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान जो टिश्यूज़ हमारे पास मौजूद होते हैं उनको हम लोग बेसिकली मेसोफिल टिश्यूज़ कहते हैं। यहाँ इसकी मैंने डायग्राम बनाई है, हम लोग देख सकते हैं कि ये देखेंगे ये लोअर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस के दरमियान हमारे पास यहाँ मेसोफिल्स जो है ना वो मौजूद है। मेसोफिल टिश्यूज़ हमारे पास प्रेजेंट है। ओके इसके बाद ये आया कि ये इसको इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। ये इसके पास ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि रिच होते हैं, किसके रिच होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। और ये साइड बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़फुल होती है। उसके बाद हमारे पास दो मेसोफिल्स की टाइप्स आ जाती हैं। कंसिस्ट किस पे करता है, एक तो ये स्पॉन्जी मेसोफिल पे कंसिस्ट करता है और एक पैलिसेड पे कंसिस्ट करता है। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल फ़ौरन बाद ये हमारे पास आ जाती है पैलिसेड मेसोफिल्स। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड एलोंगेटेड सेल्स। यहाँ मैंने एलोंगेटेड सेल्स बनाए हैं, ये बेसिकली उस पर कंसिस्ट करती है। और स्पॉन्जी मेसोफिल्स इट इज़ प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड मेसोफिल। इट कंपोज्ड ऑफ लूजली अरेंज सेल्स विद एयर स्पेसेस बिटवीन दैम। और इनके दरमियान बेसिकली एयर स्पेसेस होती हैं जो कि किस में हेल्पफुल देती हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में हेल्पफुल होती हैं। यहाँ मैंने इसकी हेडिंग में बनाई है प्रॉपर्ली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की, कि दीज एयर स्पेसेस फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू आउट द लीफ के थ्रू आउट लीफ में। ये हम लोगों को हेल्पफुल होती है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करने में लीफ को। उसके बाद यहाँ हमारे पास तीसरी जो काइंड आ जाती है टिश्यूज़ की, वो हमारे पास आ जाते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं। These tissues are located in the midrib and veins of leaf. It is called a complex tissue. इसको हम लोग complex tissue भी कहते हैं। यहाँ बेसिकली ये बनी हुई है, ये midrib है एंड ये वेन है। बेसिकली वेस्कुलर टिश्यूज़ यहाँ कंसिस्ट होते हैं। तो देन हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे जाइलम एंड फ्लोएम को। जाइलम क्या है, बेसिकली जाइलम जो है ना टिश्यूज़ कंडक्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द जाइलम ऑफ स्टेम टू लीफ सेल्स में। और फ्लोएम टिश्यूज़ क्या हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीफ सेल्स टू द फ्लोएम ऑफ स्टेम में। बेसिकली ये कंडक्ट करते हैं वाटर को एंड ये कंडक्ट करते हैं फूड को। देन वी डिस्कस द डायग्राम ऑफ लीफ। सबसे पहले हमारे पास ये क्यूटिकल आ जाती है। क्यूटिकल के बाद हमारे पास यहाँ अपर एपिडर्मिस आती है, जिसको मैंने बेसिकली इस तरह ड्रॉ किया है। आप बेसिकली हैंडमेड इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं इसको। देन हमारे पास पैलिसेड मेसोफिल आ जाते हैं और ये स्पॉन्जी मेसोफिल आ जाते हैं। ये जाइलम एंड फ्लोएम है जो कि वेस्कुलर टिश्यूज़ में आते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टू सेल्स हैं जिनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, गॉर्ड सेल्स कहते हैं, और इनके अंदर स्पेस को हम लोग स्टोमा कहते हैं। और ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस आ जाती है। और ये जो लीफ की डायग्राम थी इसमें बेसिकली ये वेन्स हैं और ये जो है ना हमारे पास क्या है, मिडरिब है। सो स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो।